Hello you all, welcome back to my stock market MSM and welcome to today's video. Friends, मैं कुछ दिनों से छुट्टी पे था, ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन की छुट्टी मैंने ली थी, ब्रेक लिया था, एक वेकेशन पे गया हुआ था जिसकी वजह से वीडियोस नहीं डाल पाया था। अब मैं वापस आ गया हूँ और अब रेगुलर वीडियोस, अब डेली के वीडियोस आते रहेंगे। हमारे डेली मार्केट एनालिसिस और स्टॉक मार्केट नॉलेज से रिलेटेड जो भी वीडियोस होते हैं वो अपडेट होते रहेंगे, अपलोड होते रहेंगे यूट्यूब पे। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे वीडियोस के लिए। और वेकेशन से वापस आने के बाद जो मार्केट दिखी है मुझे, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही जिसे कहेंगे डरावनी मार्केट हो गई है, जो कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड भी था कि मार्केट ऐसा बिहेव कर सकती है। बट इस तरह से इतना तेज और इतना शार्प फॉल मार्केट में आएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। जबकि मार्केट 18,000 की तरफ जा रही थी, निफ्टी जो हमारा है 18,000 की तरफ जा रहा था, बट एकदम से वो वापस से 17,000 और फिर 16,500 की तरफ जाने को होने लगा है। तो ये कहीं ना कहीं जो एनालिस्ट बता रहे थे, कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिस्ट बता रहे थे, वो उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट बिहेव कर रही है। बट इस मार्केट की जो जितना भी डाउनफॉल हुआ है मार्केट का या करेक्शन हुआ है मार्केट का, उसमें जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है वो एक्चुअली आईटी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा हुआ है। तो जो इंडियन आईटी स्टॉक्स हैं, जो कि निफ्टी या सेंसेक्स में देखें तो इनका परसेंटेज, इनका वेटेज बहुत हाई होता है। निफ्टी में अगर देखा है तो सबसे ज्यादा परसेंटेज बैंकिंग स्टॉक्स के बाद आईटी स्टॉक्स का आता है, यानी निफ्टी आईटी इंडेक्स का आता है। तो ये बहुत ज्यादा ही ये गिर गए हैं अपने ऑल टाइम हाई से, या जो उन्होंने रिसेंट हाई बनाया था उससे बहुत ज्यादा ही इनमें शार्प करेक्शन आया है। आईटी स्टॉक्स लाइक बिग नेम अगर लिया जाए, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, माइंडट्री, ये सारे स्टॉक्स जो कि बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, उनमें भी हमें 10 से 15% का करेक्शन देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो क्या ऐसे रीजंस हैं, क्यों, जिसकी वजह से आईटी स्टॉक्स इतना गिर रहे हैं। और अब जब वो गिर रहे हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या रीजंस हैं जिस वजह से आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं और अब हमें क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में हमको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन से रीजंस हैं। तो एक ये मैंने कंपैरिजन लगाया है जिसमें आप देख सकते हैं, ये निफ्टी और निफ्टी आईटी जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये निफ्टी हमारा जो मेन इंडेक्स है एनएसई का, और निफ्टी आईटी का हमारा इंडेक्स है जो आईटी का इंडेक्स है। उसको अगर आप देखेंगे तो 3 महीने में निफ्टी लगभग लगभग 3.5% डाउन हुआ है, लेकिन निफ्टी आईटी लगभग लगभग 12% डाउन हुआ है। यही 6 महीने का देखेंगे तो निफ्टी 6% डाउन हुआ और वही करीब निफ्टी आईटी 12%। ईयर टिल डेट यानी कि जनवरी 2020 से लेके अप्रैल अभी तक का देखेंगे तो निफ्टी लगभग 1.5% डाउन हुआ है, लेकिन हमारा निफ्टी आईटी लगभग 17% डाउन हो गया। और अगर हम और पुराने डेटा को देखें तो एक साल में देखेंगे कि निफ्टी लगभग 20% चला तो निफ्टी आईटी लगभग 24%। 2 साल का डेटा देखें तो 85% लगभग निफ्टी चला, तो लगभग 150-151% निफ्टी आईटी चला। और वही पीछे के सालों में देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि हमेशा निफ्टी आईटी ने अपने मेन इंडेक्स यानी निफ्टी को बीट किया है रिटर्न के मामले में। बट ये पिछले कुछ महीनों में, 3 से 6 महीनों में ऐसा हुआ है कि निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी आईटी में ज्यादा करेक्शन आया है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हुआ है कि निफ्टी आईटी करेक्शन के मामले में निफ्टी को बीट कर गया, जबकि हमेशा ये आउट परफॉर्म करता था निफ्टी को? तो यही रीजन हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, और आगे हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो ये कुछ रीजंस तो देखते हैं हम क्या रीजन। तो सबसे पहला रीजन, जो अभी क्वार्टर रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च के रिजल्ट अप्रैल में आने शुरू हो गए, और उन रिजल्ट्स का शुरुआत टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट से हुई। और ये रिजल्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशन यानी स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा
डाउन साइड थे या लोअर साइड पे आए थे। तो टीसीएस और इन्फोसिस ने जो भी अपनी अर्निंग शो करी है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा लो थी, उनके मार्जिन बहुत ही वीक थे और उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो भी बहुत ही कम था। अब इसके क्या रीजन हो सकते हैं कि रिजल्ट खराब आए? तो रिजल्ट खराब आना एक रीजन है, निफ्टी आईटी में जो फॉल है उसका, बट ये कितना बड़ा रीजन हो सकता है? यूजली आईटी कंपनीज के लिए ये क्वार्टर यानी कि ईयर के स्टार्टिंग का क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च, ये कभी भी अच्छा क्वार्टर नहीं माना जाता है, बिकॉज जो आईटी कंपनीज, इंडियन आईटी कंपनी खासतौर से, उनका मेन बिजनेस नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से होता है और उसकी वजह से ये ईयर स्टार्टिंग होता है उन कंट्रीज के लिए, जिसकी वजह से वो जो बजट एलोकेशन और एक्सपेंशंस, इन सब में पैसा उतना तेजी से नहीं डालते और न्यू प्रोजेक्ट्स को वो नहीं निकाल देते हैं, जिसकी वजह से ये क्वार्टर यूजली वीक रहता है, जो कि हर साल होता है, साल दर साल हमने देखा है। और ये चीज डाइजेस्ट ऑलरेडी होती है मार्केट, बट ये चीज डाइजेस्ट होने के बावजूद जो फॉल आया वो इसलिए क्योंकि जो हमने ईयर ऑन ईयर आईटी कंपनीज के रिजल्ट देखे, यानी कि 2021, 2020 और उससे पहले के जो भी रिजल्ट देखे वो, और जो अभी 2022 इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आए वो उनके कंपैरिजन में बहुत वीक आए। उनके मार्जिन बहुत कम आए हैं, इनके जो प्रॉफिट है वो बहुत कम आया है, इवन इनकी अर्निंग्स, इनके रेवेन्यूज एक्सपेक्टेशन से बहुत कम, जो कि एक मेन वजह है इन आईटी कंपनीज के स्टॉक्स के में जो करेक्शन आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है। और जो कि एफआईआई जो हमारे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या हमारे जो भी अदर इन्वेस्टर्स हैं, एफपीआईज हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हमारे हैं, उन सब ने बहुत पैसा निफ्टी आईटी में इस एक्सपेक्टेशन से लगाया हुआ था कि इनके रिजल्ट एज पर लास्ट जो भी 3 4 5 क्वार्टर्स के रिजल्ट आए उसके अकॉर्डिंग या उससे बेटर होंगे, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट आईटी इज बूमिंग। हम बोल रहे हैं कि आईटी ग्रो करेगा, तो वो ऐसा रिजल्ट तो आया नहीं। तो इस वजह से एफआईआईज ने बहुत पैसा एकदम से आईटी कंपनी से निकाला, जो कि हमें देखने को मिलता है स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस। इन्फोसिस में एक दिन में 7 से 8% की गिरावट आना, लास्ट टाइम शायद ये कोविड टाइम में मार्च 2020 के टाइम में हुआ होगा, वो एक रीजन था, बिकॉज सारे स्टॉक्स गिरे थे तो इन्फोसिस जैसे स्टॉक भी गिरा। बट सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग और पैसा निकालना है एफआईआईज का इन्फोसिस से, ये शो करता है कि हायर वैल्यूएशन पे है और हायर वैल्यूएशन पे होने के बावजूद वो ऐसा परफॉर्म करके नहीं दे पा रहे जैसा कि इन्वेस्टर्स को चाहिए। तो ये एक रीजन है क्वार्टर रिजल्ट वीक आना, इनके स्टॉक्स के गिरने का। जो नेक्स्ट रीजन है वो है, और जो कि बहुत बड़ा रीजन है, वो है हायर आइट्रेशन रेट। अब हायर आइट्रेशन रेट क्या होता है? जो कंपनी से लोग छोड़ के जा रहे हैं, एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं, उसको रोकना। आइट्रेशन रेट ऑलमोस्ट हर कंपनी का एक्सपेक्ट किया जा रहा था 15 से 20% होगा, लेकिन टीसीएस हो या इन्फोसिस हो या माइंडट्री और एल&टी इन्फोटेक जिन जिन के रिजल्ट आ गए, इन सबका आइट्रेशन रेट लगभग 24 से 25% आ रहा है, जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। स्किल को रोकने के लिए, रिसोर्सेज को रिटेन रखने के लिए इनको उनकी सैलरी बढ़ानी पड़ती है कंपनीज को, और उस सैलरी को बढ़ाने की वजह से उसका इम्पैक्ट इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट पे आता है और वो ऑपरेटिंग कॉस्ट इनके मार्जिन्स को गिराता है, जो कि पूरा पूरा प्रेशर डालता है इनके एबिटा मार्जिन्स पड़ता है आगे। तो देख सकते हैं कि जितनी भी आईटी कंपनीज है उनमें आइट्रेशन, अगर पिछले 6 महीने का डेटा देखें तो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा कि कंपनीज लाइक इन्फोसिस और टीसीएस में लगभग 25 से 30 हजार एम्प्लॉयज ने कंपनी को छोड़ दिया है। इतना हाई आइट्रेशन रेट होना इन कंपनीज को अपने रिसोर्सेज को रिटेन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ा, जो कि इनके मार्जिन्स को गिरा दिया, और मार्जिन्स गिरेंगे तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट्स पे उसका इफेक्ट पड़ेगा और इनके प्रॉफिट्स एज पर एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम आए। इस वजह से ये स्टॉक और उसका इफेक्ट
इन स्टॉक्स के प्राइस पे देखने को मिल रहा है। तो आइट्रेशन इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं। जो नया नेक्स्ट रीजन है वो एक्चुअली इंटरनेशनल रीजन है, यूएस इन्फ्लेशन डेटा। अगर आप उठा के देखेंगे तो यूएस में इन्फ्लेशन उसके ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 40 इयर्स के हाई पे इन्फ्लेशन है, जो कि लगभग 7.5 से 8% पे इन्फ्लेशन यूएस में पहुंच गया है। अब यूएस में इन्फ्लेशन की वजह से जो डिमांड है वो कम हो गई है। अब डिमांड कम होने का इम्पैक्ट हर एक सेक्टर में बिजनेस के पड़ता है, और वो जब यूएस में डिमांड कम हुई तो इन्फ्लेशन को अगर हम ऐसे समझे तो इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस हाई हो जाते हैं कमोडिटीज के, या हर चीज के प्राइस हाई हो जाते हैं, और उसकी वजह से डिमांड कम हो जाती है। तो यूजली लोग पैसा ज्यादा खर्च कर सकते हैं उस लेवल पे, बट अभी क्या हो रहा है कि डिमांड ही कम हो गई है, लोग खर्च करने की कैपेसिटी कम हो रही है, कर रहे हैं लोग, खर्च कम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन तो हाई हो गया और डिमांड कम हो गई, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ रहा है। ऑब्वियसली जो हैवी वेट होंगे स्टॉक मार्केट के उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पैसा लोग स्टॉक मार्केट से निकाल के इन्वेस्टर्स अदर एसेट्स लाइक गोल्ड में और मे बी रियल एस्टेट में या बॉन्ड्स में, अभी वो अपना पैसा निकाल के इन सारे एसेट्स में लगा रहे हैं ताकि उनका पैसा सेफ एंड सिक्योर रहे, बिकॉज अभी बहुत ही चॉपी मार्केट है, बहुत ही वोलाटाइल मार्केट हो रखी है। तो यूएस इन्फ्लेशन रेट हाई होना ये एक बड़ा रीजन है, और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड की हर एक इकोनॉमी पे इसका असर पड़ रहा है यूएस के इन्फ्लेशन के। जो नेक्स्ट रीजन है वो भी यूएस से रिलेटेड ही है। होता क्या है कि मोस्ट ऑफ दी, इनफैक्ट लगभग सारी आईटी कंपनीज जो इंडिया की आईटी कंपनीज हैं उनका अगर आप बिजनेस उठा के देखेंगे तो इनका मोस्टली बिजनेस नॉर्थ अमेरिका से आता है। अब नॉर्थ अमेरिका से बिजनेस आने का मतलब है कि जो नॉर्थ अमेरिका के क्लाइंट है, यानी कि वहां की जो कंपनीज हैं उनसे आता है। अब ऐसा देखा गया है और एक ये रिपोर्ट भी है कि जो नॉर्थ अमेरिका है या इनफैक्ट ओवरऑल अमेरिका की बात करें तो वहां की कंपनीज का ग्रोथ, यानी कि यूएस की जीडीपी का ग्रोथ, ये बताया जा रहा है कि 2023 में डिक्रीज हो जाएगा 1.5% से, एंड देन प्रोबेबली वो 3% से गिर के अभी 2.2% तक हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। और जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं उनका ग्रोथ करंट ईयर में, यानी कि अगर मैं कैलेंडर ईयर की बात करूं उसमें 8% है नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज का ग्रोथ, वो डिक्लाइन होके लगभग 5% बोला जा रहा है नेक्स्ट ईयर। तो अगर मेरे कस्टमर का बिजनेस ग्रो नहीं करेगा तो ये बट ऑब्वियस है कि उससे मुझे बिजनेस कम मिलेगा। हालांकि इन कंपनीज का, इंडियन आईटी कंपनीज की पे ऑर्डर वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, बट सिर्फ ऑर्डर वैल्यू ज्यादा होने से बिजनेस बढ़ेगा ये मैटर नहीं करता है, बिकॉज हमारे क्लाइंट का बिजनेस बढ़ना बहुत जरूरी, तभी मुझे उससे नया बिजनेस मिलेगा, मुझे उससे रिन्यूअल्स मिलेंगे। बिकॉज कंपनीज लाइक जो नॉन आईटी कंपनीज है, और मेजरली हमारे आईटी कंपनीज के जो कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, नॉन आईटी कंपनीज होती हैं। अगर इन्फ्लेशन और लेस ग्रोथ की वजह से, इनफैक्ट डायरेक्ट ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ग्रोथ कम होगी, डिमांड कम होगी, ग्रोथ कम होगी, उसकी वजह से कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं नाम लूं, कोका कोला है या पेप्सिको है, ऐसी कोई भी कंपनी है, वो मेरा कस्टमर है इंडियन आईटी कंपनी का, तो उसकी खुद की डिमांड कम है, उसकी ग्रोथ कम हो रही है, तो ऑब्वियसली वो अपने बजट को थोड़ा सा कम करेगा टुवर्ड्स आईटी, और वो प्रोजेक्ट्स में रिन्यूअल्स, हेड काउंट्स, इन सब पे बात होगी, और वो अगेन ये इम्पैक्ट डालेंगे आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स पे, आईटी कंपनीज की अर्निंग्स पे और उनके प्रॉफिट मार्जिन पे। तो ग्रोथ इन नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज में जो डिक्लाइन हो रहा है वो एक रीजन है, जो आईटी कंपनीज, इंडियन आईटी कंपनीज है, उनके प्रोजेक्शंस को लेके देखा जा रहा है कि ग्रोथ उस रेट से नहीं होगा जिस रेट से हो रहा, और इस डर से, इस अजीब सी सिचुएशन की वजह से स्टॉक मार्केट में एक पैनिक है, और लोग अपना पैसा स्टॉक, आईटी स्टॉक, स्पेशली आईटी स्टॉक से अपना पैसा निकाल रहे हैं, और इस वजह से स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो नेक्स्ट रीजन है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत क्लियर है
एक कोरोना कोरोना अभी लगभग लगभग ऑलमोस्ट बोला जाता है खत्म हो गया। अगर डेटा देखेंगे तो पिछले करीब 15 दिनों में कोरोना केसेस के नंबर्स बढ़ने शुरू हो गए हैं, ना कि इंडिया में बट वर्ल्ड वाइड और यूएस में खास तौर से। तो जो कि एक टेंशन का रीजन है। कोरोना ऑलवेज टेंशन का रीजन रहेगा एज फार एज स्टॉक मार्केट इज कंसर्न। और सेकंड जो सबसे बड़ा रीजन है वो है रशिया यूक्रेन क्राइसिस। रशिया रशिया यूक्रेन के क्राइसिस यानी वॉर जैसे सिचुएशन की वजह से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी हिल चुकी है। क्रूड ऑयल का प्राइस ऑल टाइम हाई पे है, जिसकी वजह से अगेन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है और उसका इम्पैक्ट हर एक बिजनेस हर एक सेक्टर पे पड़ रहा है और वो आईटी पे भी पड़ रहा है ओवरऑल। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं है। अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक जो कि यूएस की आईटी कंपनीज का इंडेक्स है या डाउ जोन्स जो यूएस का मेन इंडेक्स है, वो भी देखेंगे अब तक इस साल लगभग नैस्डैक 14 से 15% गिर गया है। डाउ जोन लगभग 4% गिर चुका है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडियन कंपनीज इंडियन आईटी कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में ही गिरावट है, ये हर एक स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है। नेक्स्ट रीजन मुझे दिखता है वो एक्चुअली बहुत ही सिंपल रीजन है कि अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल में, यानी कि अगर ये देखा जाए यहाँ पे ये है मार्च 2020, वहां से लेके ये ये निफ्टी आईटी का इंडेक्स का चार्ट है, वहां से लेके ये है जनवरी 2022, यानी लगभग लगभग 2 साल आईटी इंडेक्स 205% चल गया। इसने 205% का रिटर्न दिया। अब इंडेक्स ने 205% का रिटर्न दिया है तो अंडरलाइंग स्टॉक्स जो होंगे इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, बहुत सारे, आप समझ सकते हैं कि उनका रिटर्न क्या रहा होगा। तो लगभग लगभग यहाँ से ये 4 गुना हो गया इंडेक्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आके प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है पिछले 2 साल में और अब वो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब बहुत सारे रीजंस एक साथ आ गए, रशिया यूक्रेन हो गया, कोरोना का केसेस हो गया, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों ने मिलके एक प्रेशर बिल्डअप कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेज हो रही है, जिनकी वजह से अब आईटी में बहुत तेज सेलिंग हो रही है। और हम हर रोज देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े स्टॉक्स है उनमें 4% 5% की गिरावट हो रही है। तो प्रॉफिट बुकिंग वॉज ऑलवेज ड्यू और वो होनी ही थी, आज नहीं तो कल ये होना ही था। क्योंकि इतनी लंबी रैली होने के बाद आईटी स्टॉक्स का जो वैल्यूएशन है वो अपने लगभग 10 साल के एवरेज वैल्यूएशन से ज्यादा हो। अगर पी की पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करूं तो स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इन सब का पी लगभग लगभग 12 से 15% या 20 के आसपास होता है, बट अभी इनका पी 24-25 तक पहुंच गया, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। यानी कि इनकी वैल्यूएशन इनके एक्चुअल प्राइस से बहुत ज्यादा हाई हो गई। और फंडामेंटली अगर देखें तो स्टॉक्स की वैल्यूएशन अगर हाई है तो उसमें करेक्शन होना, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना, उसमें सेलिंग आना बट नेचुरल है, जो कि हो रहा है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि एक्चुअली हम देखें तो ये बताते हैं कि क्या वजह, क्यों आईटी स्टॉक्स में ये सेलिंग हो रही है। और मुझे जहां तक लगता है कि ये सेलिंग अभी शायद कंटिन्यू रह सकती है कुछ टाइम, और 5-4% अभी इंडेक्स और गिर सकता है और फिर वो एक कंसोलिडेशन के जोन में जाएगा और लगभग 2-3 क्वार्टर रिजल्ट देखने के बाद ही कुछ आगे का बनेगा कि इसमें क्या हो सकता है, क्या फर्दर और नीचे आ सकता है या वहां से एक शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी। तो उस केस में अब हमें क्या करना चाहिए जब हमारा स्टॉक इतना गिर गए हैं, इंडेक्स गिर गया है, आईटी इतना गिर चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए। एक टेंडेंसी होती है जब भी मार्केट में फॉल आता है, मार्केट में स्टॉक्स गिरते हैं, तो हम सब अपना सारा माल बेच बाच के बैठे होते हैं। एक तरह से वो अच्छा भी होता है, बट ये डिपेंड करता है कि हमारा व्यू क्या है। अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको बेच के निकलना अच्छी बात है, ठीक है। बट अगर हमारा व्यू लॉन्ग टर्म है
तो एक्चुअली ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि ऐसा बड़ा मुश्किल होता है कि 2000 वाला इन्फोसिस मुझे 1300-1400 के भाव में मिलता है। हम हमेशा चाहते हैं कि टीसीएस जो 4000 वाला था मुझे 3000 में मिल जाए, और आज जब वो 3000 में है तो मुझे लग रहा है कि वो 2500 भी जा सकता है, तो मैं भी क्यों। और ये हम रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए इस केस में, हम क्या कर सकते हैं? तो 5 पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा जो हम इस केस में कर सकते हैं जबकि स्टॉक गिर रहा है। पहला है, अगर तो आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है आईटी स्टॉक्स में स्पेशली, तो हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए और हमें लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी खरीद लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी खरीदा हुआ है तो बेच के निकलना एक सही तरीका नहीं होगा, सही स्टेप नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, माइंडट्री, विप्रो हमें जिस प्राइस पे मिल रहे हैं उस प्राइस पे मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया है, स्टे इन्वेस्टेड। सेकंड पॉइंट है, अब अगर इसमें नई बाइंग करनी है तो ऐसा नहीं है कि मैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए लेके एकदम से मैं खरीद लूं, बिकॉज में मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा गिर गए स्टॉक, 15% 20% गिर चुके अपने ऑल टाइम हाई से। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसमें एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करूंगा कि अगर मुझे 1 लाख रुपए लगाना है आईटी स्टॉक्स में, तो मैं शायद 10-10 हजार रुपए करके या 15-15 हजार रुपए करके हर हफ्ते इसमें लगाऊंगा। हर हफ्ते जब भी वो गिरेगा तो मैं उसमें से स्टॉक खरीदूंगा। तो मैं एसआईपी के तरीके उन स्टॉक्स को खरीदूंगा और मैं इन्वेस्ट करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं है इसमें, क्योंकि मार्केट जिस तरह से वॉलेटाइल है, खास तौर से आईटी स्टॉक्स में ट्रेडिंग व्यू बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी न्यूज के बेसिस पे या कहीं से दोस्तों यारों ने टिप्स दे दी है, फूफा जी ने बता दिया, मौसा जी ने बता दिया, उस टिप्स पे प्लीज 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 आप लोग बाय मत करिए। वो एक ऐड आता है ना कि दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ, तो प्लीज उस ऐड को सीरियसली फॉलो करिए। ऐसे माहौल में ये टिप्स आपके पास आती रहेंगे। आई एम श्योर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे। तो प्लीज कोई भी टिप्स को फॉलो नहीं करिए, अपनी रिसर्च करिए, अपनी एनालिसिस करिए, अपनी स्टडी करिए और तब एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए और तभी कुछ बाय करिए। टिप्स पे बाय करना इज लाइक रिस्क पे बाय करना। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, माई स्टॉक मार्केट एमएसएम के वीडियो देखते रहिए, आपको उससे नॉलेज मिलेगी, आपको पता चलेगा मार्केट में क्या चल रहा है, उसके मार्केट के एक्शन के पीछे क्या रीजन है और अब हम क्या कर सकते हैं इन सारी कहानी के बीच में, हमें क्या करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एमएसएम के ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए, ताकि आप स्टॉक खरीदने के लिए, स्टॉक पिक करने के लिए या स्टॉक में कुछ मूवमेंट हो रहा है उसको समझने के लिए आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़े किसी पे। यू कैन बी अ सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर और इन्वेस्टर। तो ये 5 चीजें हैं जो सबको करनी चाहिए। ऑब्वियसली 3 जो स्टार्टिंग की 3 है वो तो करनी चाहिए, और लास्ट की 2 अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको स्टार्टिंग की 3 समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से करनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं और इनमें इस समय हम क्या कर सकते हैं। बेस्ट तरीका है एसआईपी मोड में जाइए और इन्वेस्ट करिए, छोटा छोटा अमाउंट अच्छे स्टॉक्स में डालिए। पेनी स्टॉक्स से बिल्कुल दूर रहिएगा, बहुत सारे पेनी स्टॉक्स आएंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आपको बहुत सारा दिख जाएगा कि ये पेनी स्टॉक ले लो, 1000% बढ़ जाएगा, 2000% बढ़ जाएगा। अपने पैसे को सिर्फ बर्बाद करना चाहते हैं तो जाके गंगा जी में बहा दीजिए, लेकिन पेनी स्टॉक में मत लगाइए। अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाइए, स्लो एंड स्टेडी रिटर्न आएगा, वो अच्छा है। प्रोटेक्ट योर मनी रादर देन रातों रात अमीर बनने वाले सपने से अच्छा है पैसे को बचा के रखिए। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, आपको अवेयरनेस आई होगी कि स्टॉक मार्केट में जो भी हो रहा है गिरावट, खासतौर से आईटी स्टॉक्स में, वो क्या रीजन हो सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आज से फिर कंटिन्यू होगा, वीडियो आएंगे, डेली के वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।